पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपीएससी की। यूपीएससी ने एक नोटिस जारी की थी जिसमें ये बताया था कि जो भर्तियां इस समय चल रही हैं, जैसे अवर अभियंता जेई की भर्ती, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी और बीसीजी तकनीशियन मुख्य परीक्षा, इन विद्यार्थियों को ऐता द्वारा सूचित किया जाता है कि तकनीकी कारणों से आयोग के पेमेंट गेटवे यानी कि 17 जुलाई आज शाम को 6 से 8 बजे तक जो सुविधाएं हैं वो बाधित रहेंगी और इसके कारण अभ्यर्थी उक्त समय में अपना ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा नहीं करेंगे। तो विद्यार्थी परेशान ना हो, ये 2 घंटे के लिए जो वेबसाइट है ये बंद रहेगी। वहीं पर यूपीएससी की तरफ से जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, आपको पता होगा कि ये ज़्यादातर जो भर्तियां निकली हैं, चाहे बीसीजी तकनीशियन की हो, इसमें भी स्पेशल योग्यता मांगी गई है और इसमें भी स्पेशल योग्यता मांगी गई है। स्पेशल योग्यता तो इसमें भी मांगी गई है और ये जो 2 भर्तियां हैं, इसमें जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं ये आवेदन करते हैं अलग अलग ट्रेड के। और पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग भी शुरू होने वाली है और जो विद्यार्थी चाहते हों कि जल्दी से जॉब लगे बिना किसी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा के, तो स्पेशल कोर्स कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय कुछ ऑफर भी चल रहे हैं विद्यालयों की तरफ से। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, जैसे एक ये वंश बहादुर पाल स्मारक महाविद्यालय मुंडरेवा ऊंच गांव जिला बस्ती है और यहाँ का एक नंबर भी है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। यहाँ का नंबर है 9616646244। यहाँ पर बीएड भी होता है स्कॉलरशिप में और साथ में डी फार्मा हो रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, फीस केवल 50,000, इनका दावा है कि फीस केवल 50,000 लगेगा और जो एलिजिबिलिटी है वो पीसीएम और पीसीबी होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो। और इस कोर्स के लिए संबंधित ट्रेड से अगर आप लोगों ने यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम दिया है किसका, पॉलिटेक्निक का, तो आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और फीस के अलावा भी यहाँ पर आप लोगों को अन्य सुविधाएं भी मिल सकती हैं। तो जो नए विद्यार्थी हों वो ये इस तरीके का जो स्पेशल कोर्स है वो कर सकते हैं। बहुत सारी भर्तियां इस तरीके की आती रहती हैं। अगली जो सूचना है वो भी यूपीएससी की ही है। लिखा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए मांगे गए आवेदन। शासन के कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन मांगे हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। उनके स्थान पर तैनाती के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदन पत्र का प्रारूप और पद से संबंधित अर्हता एवं अन्य ब्यौरा नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग और यूपीएनआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से प्रारंभ होकर के 29 जुलाई तक किए जा सकते हैं। आवेदक की आयु 21 से लेकर के 68 के बीच में होनी चाहिए। तो 29 तारीख तक आवेदन इसके मांगे गए हैं और उम्मीद है कि जो स्थायी अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया है वो जल्द समाप्त हो जाएगी और जल्द यूपीएससी को अध्यक्ष मिल जाएंगे। लेकिन ये भी बात है कि जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं आएंगे तो यूपीएससी से जो बड़ी नोटिस है, महत्वपूर्ण नोटिस है, वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। और आज के समाचार पत्र में भी ये विज्ञप्ति छपी है स्थायी अध्यक्ष की। अगली जो सूचना है वो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। प्रदेश सरकार ने देर रात को आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें अयोध्या समेत 5 जिलों के डीएम बदले गए हैं। प्रतीक्षारत चल रही निधि श्रीवास्तव को बदायूं का डीएम बनाया गया है और बदायूं के डीएम मनोज कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का सचिव बना दिया गया है। तो ये जितने भी भर्ती बोर्ड और आयोगों में कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो रही थी, उनमें कुछ तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग हो। लेकिन इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि एक अधिकारी को भेज दिया फिर इस तरीके से। अभी बहुत सारी चीज़ें होनी शिक्षा सेवा चयन आयोग में और सरकार जल्द से जल्द जो स्थायी चेयरमैन है यहाँ पर उनकी नियुक्ति करे। जो डिप्टी सचिव हैं उनकी जल्दी से जल्दी नियुक्ति हो, उसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियाँ हों। ये नोटिस है जिसमें अधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं। मनोज कुमार जिलाधिकारी बदायूं, सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। अगली सूचना है उपचुनाव की। 7 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को झटका लगा। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को 10 और एनडीए को केवल 2 सीटें मिली हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 10 सीट जीत करके इंडिया गठबंधन ने बड़ी सफलता हासिल की है। शनिवार को जारी चुनाव परिणाम में तृणमूल कांग्रेस ने 4-4 और डीएमके आप ने 1-1 सीट जीती है। एक निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है। एनडीए को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। ये दोनों सीटें भाजपा ने जीती हैं। अभी अन्य राज्यों में भी उपचुनाव होने हैं और जैसे उत्तर प्रदेश आदि, और यहाँ पर ये बताया किस राज्य में परिणाम आया है। और इस बीच में जो नेता है उनका बयान भी आ रहा है, चाहे वो बीजेपी के नेता हों चाहे वो विपक्ष के नेता हों। लिखा है उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि देश के लोग तानाशाही को खत्म करना चाहते हैं। वे न्याय का शासन स्थापित करने
को इंडिया के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी का बयान है, ममता बनर्जी का भी बयान है, और साथ में जो है बीजेपी के बहुत सारे नेता खुद ही अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं कि बीजेपी अपनी नीति में बदलाव करे। वहीं पर प्रधानमंत्री का भी एक बयान है। लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि रिजर्व बैंक के आंकड़ों ने फर्जी खबरें फैलाने वालों को चुप कराया। पिछले 4 साल में 8 करोड़ नई नौकरियां मिली हैं। लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 से 4 वर्षों में देश में 8 करोड़ नई नौकरियां उपलब्ध हुई हैं। प्रधानमंत्री मुंबई के एक गोरेगांव उपनगर क्षेत्र में सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्रों में 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत और आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो अगर इतनी नौकरियां मिली हैं तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। एक होटल में प्राइवेट जॉब के लिए शायद 10 सीट थी, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों लग रही है? ये बेरोजगार जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये रेलिंग टूट गई पूरी, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं गिर गए, छात्र, और दावा किया जा रहा है कभी 8 करोड़ नौकरियों की बात की जा रही है तो कभी 12 करोड़ नौकरियों की बात की जा रही है। ये वीडियो आप लोगों ने भी देखा हो, 2-3 दिन से ये लगातार वायरल हो रहा है। बहुत सारे जो मीडिया है उसने कवर भी किया है। ये देखिए लल्लन टॉप की रिपोर्ट है, 10 नौकरियों के लिए पहुंच गए 1800 उम्मीदवार गुजरात में नौकरी के लिए। अगली जो सूचना है वो बायोमेट्रिक हाजिरी की है। लिखा है माध्यमिक स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी, बेसिक शिक्षकों के विरोध के बीच नया आदेश लागू हो गया है। प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी बढ़ने की बजाय और घट गई है। सरकार ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है और इसके तहत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को बिना बायोमेट्रिक हाजिरी लगाए वेतन नहीं मिलेगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं और इस आदेश के बाद माध्यमिक स्कूलों के करीब 1,43,000 शिक्षा और शिक्षणेतर कर्मचारियों को बिना बायोमेट्रिक हाजिरी लगाए वेतन नहीं मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम जारी इस आदेश में कहा गया है कि राजकीय माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति अनिवार्य करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें और तय प्रारूप पर ईमेल के माध्यम से निदेशक कार्यालय को प्रतिदिन उपलब्ध कराएं। यह भी कहा गया है कि संस्था प्रधान अनिवार्य रूप से अपने विद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्रतिमाह के वेतन बिल के साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति भी भेजेंगे ताकि उसी के आधार पर वेतन बिल पारित करने की कार्रवाई हो सके। सही है, बढ़िया है। और लिखा कि माध्यमिक शिक्षकों के संगठन राजकीय शिक्षक संघ ने स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य करने का स्वागत करते हुए विभाग के सभी संवर्ग अधिकारियों के कार्यालय में भी लागू करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष रामेश्वर पांडे ने बयान जारी करके कहा कि विभाग में सभी स्तर पर बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था लागू होने से एक रूपता है कि और हमारी भी विभागीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात हो जाया करेगी, यानी कि जो उच्चाधिकारी हैं उनके लिए भी ये चीज़ें लागू हों। अगली सूचना है, पिछले कुछ दिनों से जो चिकित्सा विभाग की भर्तियां होती हैं वो ज़्यादातर खाली रह जाती है, उनका पूरा ब्यौरा दिया गया है। लोक सेवा आयोग से ये भर्तियां आई थी, लिखा है, और जो भी पिछली 8 भर्तियां हुई हैं उसमें से 1383 पद खाली रह गए हैं। लिखा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एलोपैथी के तहत चिकित्सा अधिकारी के 1 महीने में घोषित 8 परिणामों में 1714 पदों में से 1383 यानी कि 80% पद खाली रह गए हैं। ज़्यादा विद्यार्थी इसमें आवेदन नहीं करते हैं और एक जो क्राइटेरिया है लोक सेवा आयोग का मिनिमम कट ऑफ वाला और बहुत सारी चीज़ें उसको लेकर के भी बहुत सारे पद रिक्त रह जाते हैं। तो जब विभाग को नहीं मिलते हैं ये अधिकारी तो फिर संविदा और आउटसोर्सिंग से वो लोग रख लेते हैं। तो कुछ ऐसा विचार करे लोक सेवा आयोग या शासन जिससे ये सारे के सारे जो पद हैं वो भर जाएं। लिखा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 13 जून से लेकर के 12 जुलाई तक 8 विषयों के परिणाम घोषित किए हैं और इनमें से केवल 331 योग्य अभ्यर्थी मिले हैं, जबकि खाली रह गए 1383 पदों को फिर से विज्ञापित करने की सिफारिश की गई है। शुक्रवार शाम को जारी गायनकोलॉजिस्ट के 385 पदों में से 315 पद खाली रह गए हैं। और ये सब कोर्स करने के बाद जो ज़्यादातर लोग हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगते हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, या कुछ ऐसी नियमावली बनाएंगी पढ़ाई के दौरान कि अब एडमिशन कर रहे सरकार पैसे खर्च कर रही है और आपको कितने दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी होगी। और छात्र भी जागरूक हों, बहुत सारे ऐसे जो कोर्स हैं उसको कर सकते हैं। सरकार ऐसे कोर्सेज को बढ़ा भी सकती है, इनमें सीट बहुत कम रहती है, एडमिशन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, फीस बहुत ज़्यादा रहती है। तो जब ये कोर्स ही ज़्यादा लोग नहीं करेंगे तो सीटें तो खाली रह ही जाएंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय LLB और LLM एडमिशन का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में LLB, LLM और M.Com की प्रवेश परीक्षा के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज यानी IPS के भी 3 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा का परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया। PG 81 और PG 82 के पाठ्यक्रमों के रिजल्ट भी जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। प्रशिक्षु IAS अधिकारी पूजा के माता पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
पिस्तौल दिखा करके किसान को धमकी देने का मामला। एक किसान को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर और पिता दिलीप खेड़कर समेत 5 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा वायरल हो रहा वीडियो 1 साल पुराना है। इसमें मनोरमा खेड़कर हाथ में पिस्तौल लेकर एक किसान को धमकी देते हुए दिखाई दे रही हैं। किसान की शिकायत पर पुणे के पौड़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर की नियुक्ति संबंधी मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। ये किसान पहले भी गया होगा, तब तो एफआईआर नहीं लिखी होगी, लेकिन जब मीडिया ने इसको दिखाया, मीडिया ने दबाव बनाया, तब इन्होंने एफआईआर लिखी है 1 साल बाद। तो पूजा खेड़कर का नपना तय माना जा रहा है। एक अनियमितता नहीं है, बहुत सारी अनियमितता निकल करके आ रही हैं। बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, चाहे वो फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट वाली बात हो, चाहे वो फर्जी मेडिकल पत्र वाली बात हो, यानी दिव्यांग सर्टिफिकेट वाली बात हो। अंतिम सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। ये है आज का हैशटैग। ये रिलीज यूपी प्राइमरी टीचर वैकेंसी। आर कैपिटल में है, यूपी कैपिटल में है, टी कैपिटल में, वैकेंसी कैपिटल में। बाकी की जो अक्षर है वो स्मॉल है और केवल एक ही अंडरस्कोर है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शेयर कर दीजिए और ट्वीट भी कर सकते हैं। आज सुबह 8 बजे से ही है ये। 10 बजे का वेट आप लोगों को नहीं करना है, 8 बजे से शुरू कर देना है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।